बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, घर का जो मुख्य द्वार है वो आपके जीवन में खुशियों का प्रवेश द्वार है। यहीं से घर में संपन्नता और समृद्धि प्रवेश करती है और यहीं से घर में मुश्किलें और दरिद्रता भी प्रवेश करती है। यानी घर का जो मेन डोर है वहीं से आपके घर में शुभता भी आती है और वहीं से आपके घर में समस्या भी आती है। मुख्य द्वार से ही घर में रहने वाले लोगों का भाग्य निर्धारित होता है। आपको पता होगा, पहले जमाने में जो राजा महाराजा के महल होते थे उसमें मुख्य द्वार को विशेष तरीके से बनाया जाता था और विशेष तरीके से उसमें देवी देवताओं की आकृतियां लगाई जाती थी ताकि मुख्य द्वार इतना मजबूत हो जाए, इतना शुभ हो जाए कि उसके अंदर रहने वाले लोग जीवन में तरक्की कर सकें। तो मुख्य द्वार अगर आपका परफेक्ट है, सही है, तो आपके घर के लोग भाग्यशाली रहेंगे। अगर मुख्य द्वार आपके घर का ठीक नहीं है तो घर में कभी भी खुशियां नहीं आ सकती, घर में दुख और दरिद्रता आती रहेगी। घर के मुख्य द्वार को शुभ और उत्तम बनाए रखने के लिए तमाम वस्तुएं लगाई जाती हैं और ऐसा नहीं है कि ये हम पहली बार बता रहे हैं या वर्तमान परंपरा है। प्राचीन काल से भारत में जो महल हैं, जो किले हैं, आप देखिए उनके बाहर मुख्य द्वार पर हाथी की आकृति, कमल के फूल की आकृति, देवी देवताओं की आकृतियां लगाई जाती थी ताकि मुख्य द्वार में शुभता पैदा हो। तो तमाम चीजें ऐसी हैं, तमाम चित्र ऐसे हैं जिनको अगर आप सही तरीके से लगाते हैं अपने मुख्य द्वार पर तो इससे बहुत सारा फायदा हो सकता है। हम अक्सर क्या करते हैं कि अपने घर का रसोई वाला हिस्सा ठीक रखते हैं, अपने घर का बेडरूम ठीक रखते हैं, लेकिन मुख्य द्वार पर ध्यान नहीं देते। अगर हम अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छा बनाए रखें, शुभ बनाए रखें, तो घर में रहने वाले लोगों का जीवन भी निश्चित रूप से बेहतर होगा। जैसा कि रेखा ने कहा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर के मुख्य द्वार पर कलश को स्थापित करते हैं। खास तौर से दक्षिण भारत में आप ज्यादातर दरवाजों पर देखेंगे कलश या जल का पात्र रखा रहता है और जब दरवाजे पर कलश होता है तो इसे हम कहते हैं मंगल कलश और इसको मुख्य द्वार पर स्थापित करते हैं। कलश का अर्थ जो होता है वो संपन्नता होती है। आपने चित्रों में देखा होगा कि मां लक्ष्मी के हाथ में धन का कलश होता है, धनवंतरी के हाथ में अमृत का कलश है। कलश का मतलब आपका स्वास्थ्य भी है और आपकी संपन्नता भी है। और कलश जो है ये शुक्र और चंद्रमा का प्रतीक है। कलश खाली नहीं होगा, जब भरा होगा तो वो आपके जीवन में संपन्नता पैदा करेगा। कलश की स्थापना मुख्य रूप से 2 जगहों पर हम अपने घर में करते हैं या कर सकते हैं। एक कलश स्थापित कर सकते हैं घर के मुख्य द्वार पर और दूसरा स्थान है आपका पूजा स्थान जहां पर हम कलश स्थापित कर सकते हैं। मुख्य द्वार पर जो कलश रखा जाएगा उसका मुंह जो है वो चौड़ा होना चाहिए और खुला हुआ होना चाहिए। मुख्य द्वार पर अगर आप कलश रखते हैं तो उसे ढक करके नहीं रखेंगे, खुला रखेंगे और इसमें पर्याप्त पानी भर करके रखना चाहिए। इसमें पर्याप्त पानी आपको भरना चाहिए और नियमित रूप से रोज इसका पानी बदलते रहना चाहिए। हो सके तो इसमें पानी में फूलों की कुछ पंखुड़ियां भी डाल करके आप रख सकते हैं। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जल से भरा हुआ कलश रखते हैं तो इससे घर में संपन्नता आती है, घर में खुशियां आती हैं, शुभता आती है।
किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। उसका कारण यह है कि कलश के अंदर जो जल है वो निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। इसलिए आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है और घर में रहने वाले लोग संपन्न होते हैं, उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। अगर घर के मुख्य द्वार पर आप मंगल कलश की स्थापना करते हैं तो इस मंगल कलश को आप किसी भी दिन स्थापित कर सकते हैं। इसका पानी हर 24 घंटे पर बदलते रहना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर देवी देवताओं के चित्र लगाते हैं। कोई बुराई नहीं है, हमारे पूर्वज हैं, हमारे परिवार के हैं, लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसका एक सिस्टम है। ये जो मूर्तियों का विज्ञान है ना, इसे आप मामूली विज्ञान मत समझिए। मूर्तियां दिखने में मिट्टी की जरूर हैं, लेकिन काम उनका चैतन्य वाला ही है। इसलिए मूर्तियां या चित्र आपके मनोदशा में, आपके मेंटल लेवल में गहरा परिवर्तन कर सकते हैं। शिव का तांडव देखिए और शिव की ध्यान मुद्रा देखिए, दोनों चित्रों के प्रभाव अलग अलग होंगे, हालांकि चित्र एक ही व्यक्ति का है। उसी तरह से जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी लगाते हैं तो आपको समझना होगा कि कैसे और क्यों। घर में खुशहाली और शुभता लाने के लिए लोग मुख्य द्वार पर गणेश जी का चित्र या मूर्ति लगाते हैं। लेकिन गणेश जी का चित्र या मूर्ति अगर आप लगाते हैं तो बिना नियम के और बिना जानकारी के लगाइएगा नहीं, वरना मुश्किलें बढ़ेंगी। शास्त्र कहता है कि गणेश जी की पीठ में दरिद्रता होती है और गणेश जी के पेट में संपन्नता होती है। इसलिए जब भी मुख्य द्वार पर गणेश जी लगाएं, उन्हें अंदर की तरफ लगाएं। ये आपका मेन डोर है मान लिया, तो आप अंदर की तरफ गणेश जी का चित्र या मूर्ति लगाएं, ताकि जब आप घर से निकल के बाहर की तरफ जा रहे हैं तो आपको उनके दर्शन हो। अगर आप बाहर की तरफ लगा देंगे तो उनकी पीठ आपके घर की तरफ हो जाएगी, घर में धन का अभाव होगा और घर में दरिद्रता होगी। अंदर की तरफ लगाने से बाधाओं का नाश होगा और हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दो गणेश जी के चित्र लगा देते हैं। ये दरवाजा है, एक पीछे लगा दिया, एक आगे लगा दिया, दोनों की पीठ ऐसे हो जाती है। ये तरीका भी सही नहीं है। बेहतर यही है कि गणेश जी को आप अंदर की तरफ लगाइए, जरूर लगाइए, अंदर की तरफ लगाइए। अंदर वाले दरवाजे पे ऊपर की तरफ, जो मुख्य द्वार है उसके अंदर ऊपर की तरफ लगाइए। और जब भी घर से निकलेंगे तो स्वाभाविक बात है कि उनको देख करके निकलेंगे, ऑटोमेटिकली उनको देख के जाएंगे। तो इससे आपके काम आसानी से बनेंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप मूर्ति भी लगा सकते हैं और चित्र भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर पीले रंग के गणेश जी लगाएं या पीले रंग की मूर्ति लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। काले रंग के गणपति और नीले रंग के गणपति विशेष पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। सामान्यतः मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ भी नीले और काले गणपति को न लगाएं।